शहर की भीड़ भाड़ से दूर महादेव के दर्शन के लिए हम निकल पड़ते हैं पहाड़ों की ओर, क्योंकि पहाड़ ही वो जगह है जहाँ मैं खुद महसूस कर पाता हूँ, सच्ची मासूमियत देख पाता हूँ। महादेव वहाँ मिलते हैं और अपना बचपना फिर से वहाँ जी पाता हूँ सच्ची खुशी के साथ। पर महादेव तक पहुँचने का सफ़र इतना आसान नहीं था, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस कहानी को। सबसे पहले आप सुबह सुबह 2 बजे उठकर आप अपना बैग पैक करते हो और अपने कुल देवताओं का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ते हो अपने सफ़र के लिए, पहाड़ों के लिए। पर इस सफ़र का मज़ा चौगुना तब हो जाता है जब आप अपने बचपन के दोस्त के साथ, जिसे उतनी ही चूलो पहाड़ों पे जाने की जितनी आपकी हो, तो सफ़र शायद बहुत आसान हो जाता हो। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। पगडंडिया सब होता है दोस्तों जब आप एक ऐसे इंसान के साथ सफ़र कर रहे हो जो आपको बचपन से जानता हो, आपको समझता हो, तो यकीन मानो कई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती है, जैसे कि हमारे सामने भी आई थी। हमारी बाइक कई बार ब्रेक डाउन हो रही थी, लेकिन यकीन मानो हम उस सिचुएशन से हंसते हंसते निकल जा रहे थे और भगवान भी हमारा साथ दे रहा था और हमने अपना सफ़र कंटिन्यू रखा। और यकीन मानो इस तपती गर्मी में हमने गर्म जैकेट्स पहन रखे थे ताकि हमारे बैग्स में थोड़ी जगह बन सके। तो कई बार हम रुक रहे थे, तो कई बार हमने इसी बाइक पर अपना डाइनिंग टेबल बना के उसी पे ब्रेकफास्ट करा और उसी पे लंच करके कंटिन्यू करा अपना सफर। तो इस तपती गर्मी में हमें पहला सुकून मिलता है हरिद्वार में महादेव के दर्शन करके, और उनका आशीर्वाद लेकर हम फिर निकल पड़ते हैं अपने सफर की ओर। तो जब ऋषिकेश से ऊपर आप पहाड़ों पे पहुंच जाओ ना यार, तो किसी ढाबे पर रुको, वहां चाय पियो, पहाड़ों का एहसास लो, इन्हें महसूस करो और फिर अपना सफर तय करो। भैया पहाड़ों में आकर आपको 2 चीज़ें तो करनी ही करनी है। एक तो अपनी आंखों से आपको सनसेट होते हुए देखना है, और दूसरा पहाड़ों पे आते ही आपको पहाड़ों की ककड़ी तो खानी ही खानी है। फिर चलते चलते हम एक ऐसी जगह रुक जाते हैं, अपने कंधों से बोझ उतारते ही हमारे सामने एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा व्यू होता है जिसे मैजिकल वर्ड से कम में डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता। और यकीन मानो इस संगम को देखते देखते कब हमें यहाँ घंटों बीत जाते हैं हमें पता नहीं लगता। और यकीन मानो समय कुछ पल के लिए ठहर सा गया। तभी हमें रियलाइज़ होता है कि यार हम अपने मंजिल, अपने डेस्टिनेशन से भी काफ़ी दूर है और अंधेरा होते जा रहा है। और फिर हम शुरू करते हैं अपने धन्नों को भगाना। और भैया दुविधा और परेशानियां तो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन से बहुत दूर थे और अंधेरा होते जा रहा था। यार क्या कर दिया तूने? पीछे क्या लगा दिया? आगे रख दे क्या बैग? ये बैग। पर यकीन मानो ये सारे दर्द, ये सारी तकलीफ, दिन भर की थकान हमारी दूर हो जाती है एक पल में जब हमारे सामने कुछ ऐसा नज़ारा आता है। तभी वक्त के हालात को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हम सबसे पहले जाएंगे महादेव के दर्शन करने के लिए चौपता। भैया हमारा ये डिसीजन बहुत सही निकलता है, क्योंकि जो व्यू, जो नज़ारे हमें चौपता में शाम को देखने को मिलते हैं यार, यकीन मानो चौपता ना शाम के समय एक अलग लेवल की खूबसूरती पर पहुंच जाता है। जो माउंटेन रेंजेस, जो खूबसूरती पहाड़ों की यहाँ पे इस समय बढ़ जाती है ना, वो अविश्वसनीय होती है। और अगर पहाड़ों पर आप बाइक राइड के शौकीन हो तो यकीन मानो चौपता के इस रूट को तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। खूबसूरत रूट को क्रॉस करते ही आप पहुंच जाते हो महादेव के चरणों पर। हाँ, थोड़ा बहुत दुख ज़रूर होता है इतनी भीड़ भाड़ देखकर, लेकिन महादेव तक पहुंचना है तो थोड़ा बहुत परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे महादेव के दर्शन, तुंगनाथ महादेव जी के, और साथ बने रहिएगा क्योंकि आपको 5 केदार के दर्शन यहीं देखने को मिलेंगे।